रात भर परेशान रहने की वजह से मन्नत को नींद तो आ गई, लेकिन वो बैठे बैठे ही पूरी रात बेड पर सो रही थी। उसके दोस्त जब उसको नींद खुलता है सुबह, तब उसको लगता है कि वो तो ऐसे ही सो गई है, इसलिए थोड़ी देर और सोने देना चाहिए, और उसको बिना जगाए वो बाथरूम की तरफ निकल जाती है फ्रेश होने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम में जाती है, साक्षी, बबीता और अन्नू तीनों कमरे में आती हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से झकझोर करके जगाने की कोशिश करती है। आफ्टर ऑल उसको परेशान करने का इंटेंशन जो था। लेकिन जैसे ही उसको जगाने की कोशिश करती है, वो चूंकि नींद में थी इसलिए और भी कंबल डाल करके सो जाती है। ये बात बबीता को पसंद नहीं आती और वो बाजू में जो पानी का जग पड़ा हुआ था उसको लेकर के जाती है और सीधा सीधा उसके सर पे डाल देती है। मन्नत की नींद खुल जाती है और वो चौंक करके उठ जाती है। उठने के बाद तीनों उसे बुरी तरह से खरी खोटी सुनाती है। आवाज आई, राजेश गाड़ी निकालो। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उसे जयदीप की आवाज़ सुनाई देती है और ये लोग उसको धमकी देती हैं कि जयदीप से किसी भी तरह की बात हमारे बारे में ना करें। इनके निकलने के बाद अनु बाथरूम से आती है और मन्नत को रोता हुआ देख करके उसे गले लगा करके उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, उसे संभालती है किसी तरह से। अपना और जैसे ही जयदीप अंदर आते हैं, तीनों उसके सामने जाती है तो जयदीप कहते हैं कि जल्दी से तुम लोग तैयार हो जाओ, अब हम लोग पग फेरे की रस्म के लिए निकलने वाले हैं। लेकिन मन्नत और अनु दोनों में से कोई भी जयदीप को किसी भी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करती, जबकि अनु ये भी कहती है कि जयदीप को तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी नहीं कहती है। दोनों परेशान से हैरान से जयदीप को जाता हुआ देखते रहती हैं।